श्री हनुमान अंक। श्री राम कथा अनुरागी श्री हनुमान। भगवान की कथा में अनुराग होना भक्ति का एक लक्षण है। श्री राम भक्ति के मिठास से आकर्षित होकर के हर से हनुमान बनने वाले महाभागवत श्री आंजनेय में भक्ति का ये लक्षण आश्चर्यजनक रूप में विद्यमान है। उनका श्री राम कथा अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त है। सच तो यह है कि श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा को अपना जीवन आधार ही बना लिया। श्री वाल्मीकि रामायण में विदित होता है कि श्री मारुत नंदन ने भगवान श्री राम से यही वरदान मांग लिया था कि जब तक जगत मंगलमय श्री राम कथा पृथ्वी पर प्रचलित रहे तभी तक उनके शरीर में प्राण रहे। महाभारत के वन पर्व में भी भीमसेन को रामचरित सुनाते समय उन्होंने अपने द्वारा भगवान श्री राम से उपयुक्त आशय का वरदान मांगने का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी को राम कथा की शर्त पर ही जीना स्वीकार है। उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त है, पर बिना राम कथा के वे उसे पसंद नहीं। अनेक व्यक्तियों को श्री हनुमान जी के श्री राम कथा अनुराग का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका शौच शेष जल नित्य पाने पर काशी से एक प्रेत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बतलाया कि श्री हनुमान जी कोड़ी के वेश में प्रहलाद घाट पर रामायण की कथा में नित्य ही सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। इसी संकेत के आधार पर गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को कथा स्थल पर जाकर के पहचाना। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी ने भी ये कथा लिखी है। सोच जल सेव पाए भूत हूँ विशेष को बोलियो सुख मानी हनि मान जो बताए हैं। रामायण कथा सुरसायन है काननी को आवत प्रथम पाछे जात धुना छाए हैं। जाय पहचानी संग चले और आने आए वन मथी जानी थाई पाए लपटाए हैं। करे तिसकार कहीं सकोगे न तारी मैं तो जानियो रसार रूप धरियो जैसे गाए हैं। उपयुक्त घटना से गोस्वामी जी के हृदय पर श्री हनुमान जी के श्री राम कथा अनुराग की अमिट छाप पड़ी और संभवतः इसलिए श्री मानस में उन्होंने उनका प्रथम स्मरण राम कथा के अनुरागी के रूप में ही किया। बालकांड के मंगल चरण में 9 महानों की नमस्कारात्मक स्तुतियां हैं। वहाँ सभी वंदनीयों के किसी न किसी गुण की और संकेत किया गया है। उनमें श्री हनुमान जी के 2 गुण संकेतित हैं, जिनमें से प्रथम है उनका सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारी होना। विहारी अर्थात विहार करने वाला। विहारी अपने विहार स्थल को छोड़ना नहीं चाहता। श्री शिव जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना दशरथ अजर बिहारी कह करके की है, क्योंकि वे छोटे बालक हैं, आंगन छोड़ कर कहीं नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन विहारी कहलाते हैं, क्योंकि वे वृंदावन को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। अतः श्री हनुमान जी को श्री सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारी कहने का तात्पर्य है कि वे श्री सीताराम कथा को कभी नहीं छोड़ते।
विहारी शब्द में स्वभाव की भी विपसा है। विहरणशील अर्थात विहार करने के स्वभाव वाला विहारी कहलाता है। स्वभाव प्राय जन्मजात हुआ करता है, वह जन्म जन्मांतरों का संस्कार होता है। कभी कभी ही प्रबल कारण के उपस्थित होने पर स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है, जैसे देव ऋषि एवं सप्त ऋषियों के संयुक्त प्रयास रूप प्रबल कारण ने कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी के स्वभाव को बदल दिया और वे सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारी बन गए। उनके स्वभाव में श्री राम कथा अनुराग प्रविष्ट हो गया। कपीश्वर श्री हनुमान जी में श्री राम कथा अनुराग जन्म से ही है। भगवान श्री राम से भेंट होने के पूर्व से ही वे श्री राम कथा के प्रेमी हैं। परमान स्वरूप राम आज्ञा प्रश्न का अधोलिखित दोहा द्रष्टव्य है। राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई, सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम उमंग न अमाई। कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही श्री राम कथा अनुरागियों के लिए आदर्श हैं, अतः दोनों समान रूप से स्तुत्य हैं। जिनके स्वभाव में उपदेश आदि से श्री राम कथा अनुराग प्रविष्ट होता है, उनसे वे श्रेष्ठ हैं। जिनके स्वभाव में वह जन्म से ही विद्यमान रहता है, श्री गोस्वामी जी द्वारा विधि से रामचरितमानस के प्रारंभ में ही श्री हनुमत स्वभाव का उद्घाटन करते हुए उद्घोष करते हैं कि वे राम कथा के जन्मजात एवं स्वभाव सिद्ध अनुरागी हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु विशेष से स्वाभाविक अनुराग रखता है, वह उस वस्तु विषय के बिना रह नहीं सकता। वह उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि वह उसके रस का रसिक होता है। श्री हनुमान जी प्रभु चित्त सुनबे को रसिया रूप में प्रसिद्ध हैं। वे कथा रस के आस्वादन का अवसर कभी नहीं चूकते हैं। जहाँ भी भगवान श्री राम की कीर्ति कथा का गायन होता है, वहाँ वे अवश्य पहुँचते हैं और हाथ जोड़े मस्तक झुकाए नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे आद्यंत विराजमान रहते हैं। श्री हनुमान जी का श्री कथा अनुराग लंका में भी विख्यात था। एक बार शत्रु पक्ष को उनसे लाभ उठाने की युक्ति सूझी। श्री राम और रावण का लोक विश्रुत युद्ध चल रहा था। लंका के सम्रांगण में मेघनाद के वान से आहत सौमित्र संज्ञा शून्य स्थिति में पड़े थे। उनके लिए हिमालय से रातों रात संजीवनी बूटी लानी थी। श्री मारुत नंदन ही यह गुरुतम कार्य कर सकते थे। वे प्रभ अंजन वेग से चले। उधर रावण को पता लगा। उसने काल नेमी को प्रेरित किया कि वह किसी प्रकार श्री हनुमान जी को रात भर विलमा दे। काल नेमी को जाना पड़ा। श्री हनुमान जी को बिलमाने के लिए उसने तो जो उपाय किया वह श्रीमन मानस में प्रकट है। वह मार्ग में माया से सर मंदर बर बाग बना करके स्वयं मुनि बन करके बैठ गया। श्री मारुत सुत वहाँ पहुँचे। उस सुंदर आश्रम को देखने के पश्चात वहाँ उनकी जल पी करके दिन भर की लड़ाई की थकावट दूर करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मुनि से जल का पता पूछने का विचार किया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियो जाई शरम। वे उस माया में आश्रम में गए और मुनि वेशधारी काल नेमी को उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। जाड़ पवन सुत नाऊ माथा। प्रत्युत्तर में काल नेमी राम कथा कहने लगा। लाग सो कहे राम गुण गाथा। काल नेमी जानता था कि
श्री वायुनंदन वायु के समान ही दुर्निग्रह हैं। उनको उलझाने का कोई अन्य अचूक उपाय न देख करके उसने श्री राम कथा का सहारा लिया। वह जानता था कि श्री हनुमान जी श्री राम कार्य और श्री राम कथा में प्राथमिकता श्री राम कथा को ही देते हैं। उसे यह भी मालूम था कि वे कथा समाप्ति के पूर्व कथा स्थल से जा नहीं सकते, अतः अपनी कुयोजना को सफल करने की आशा से अन्य उपचार किए बिना वह श्री राम कथा कहने लगा। इसका फल हुआ भी उसकी आशा के अनुकूल ही। श्री हनुमान जी कथा सुनने लगे। उसकी शिष्टाचार संबंधी भूल पर उसका ध्यान नहीं गया और वे अपनी प्यास भी भूल गए। कथा प्रेमी वक्ता की भूल चूक पर ध्यान ही नहीं देता और कथा श्रवण के समय उसे भूख प्यास रहती ही नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते समय महाराज परीक्षित को भूख प्यास नहीं रही। उनका अपना कथन है, श्री हनुमान जी कथा श्रवण में ऐसे तल्लीन हो गए कि वे प्यास ही नहीं जड़ी लाने जाना भी भूल गए। देर होने लगी। सुषेण ने संजीवनी और समय दोनों का समान महत्व बतलाया था। जिए कुंवर निसी मिले मूलिका किन्नी विनय सुषेण। श्री लक्ष्मण जी के लिए सूर्य उदय प्राण घातक है, उसके पूर्व ही जड़ी का पहुंचना आवश्यक है, बाद में वह प्रभावहीन हो जाएगी। ये सारी बातें श्री हनुमान जी की स्मृति से उतर गई क्योंकि श्री राम कथा कानों में पड़ी। इससे उनके मन चित्त सब उसी में लग गए। अन्य बातों को कौन याद रखे। इधर विलंब होने लगा, उधर भगवान श्री राम की व्याकुलता बढ़ने लगी। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गढ़ कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनज और लाऊं। पर श्री हनुमान जी तो कथा सुनने में तन में थे। काल नेमी ने जो युद्ध लीला देखी थी उसे कहना प्रारंभ किया। हो तो महारन रावण राम ही, जित ही राम न संशय माही। जब देखी हुई लीला का वर्णन हो चुका, कुछ कहने को शेष नहीं रहा, तब मैं अपनी प्रशंसा की कथा सुनाने लगा। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। उस समय कानों से केवल श्री राम कथा ही सुनने वाले श्री हनुमान जी के चित्त में विक्षेप हुआ। उन्हें प्यास मालूम हुई और आगे चल करके मकरी भूत अप्सरा से सारा भेद खुला। वे काल नेमी को मार करके आगे बढ़े और द्रोणाचल को ही उठा करके लंका ले गए। वैद्य ने जड़ी पा करके तुरंत उपचार किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर के उठ बैठे। काल नेमी को श्री राम कथा पूरी ज्ञात नहीं थी। यदि मैं भगवान जी के जन्म विवाह आदि की कथा जानता होता तो राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम का विचार रखने वाले श्री हनुमान जी को रात भर वह अवश्य उलझा लेता। उस दिशा में उनके श्री राम कथा विषय का अद्भुत अनुराग का परिणाम शुभ होता या अशुभ, ये प्रश्न श्री राम कथा के महत्व पर अपूर्ण आस्था होने के कारण पैदा होता है। आश्वस्त रहना चाहिए कि श्री राम कथा अनुरागी का कोई कार्य उसके कथन अनुराग के कारण नहीं बिगड़ता। श्री हनुमान जी से कभी कोई कार्य बिगड़ा हो ऐसा उदाहरण नहीं है। भगवान श्री राम के सब कार्य सुंदर ढंग से श्री हनुमान जी ने ही पूरे किए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री रघुपति वर दूत हनुमान।
पवन पुत्र श्री हनुमान जी के लिए अनेक भक्तों और कवियों ने अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया। उन्हें अतुलित बल धाम, सुमेरु के समान चमचमाते शीर वाला, राक्षसों के समूह को अग्नि के समान जला डालने वाला, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के अधीश्वर और श्री राम का श्रेष्ठ दूत कहा गया। इतना ही नहीं, उन्हें मन के समान अत्यंत तीव्र गति वाला, पवन के समान वेग से चलने वाला, अत्यंत जितेंद्रिय ब्रह्मचारी, बुद्धिमान लोगों में सबसे अधिक वरिष्ठ, वायु का पुत्र, वानरों की सेना का नायक और श्री राम का दूत भी कहा गया है। भारतीय नीति ग्रंथों में दूत के लक्षण बताते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति दूत का कार्य करने के लिए भेजा जाए वह मेधावी अर्थात बुद्धिमान, प्रतिभावान और अच्छी स्मरण शक्ति वाला, वाक्पटु अर्थात समय के अनुसार उचित बात करने में चतुर, प्राज्ञ अर्थात किसी भी बात को झट समझ लेने वाला, दूसरे के मन की झट ताड़ जाने वाला, धीर अर्थात धैर्यशाली और जैसा कहा गया हो वैसा ही जाकर कहने वाला होना चाहिए। दूत ऐसा होना चाहिए जो गुणी अर्थात अनेक गुणों का भंडार, आवश्यकता पड़ने पर समुचित व्यवहार कर सकने वाला, अपने स्वामी का भक्त, पवित्र अर्थात किसी भी प्रकार के प्रलोभन से ना डिग सकने वाला, दक्ष अर्थात आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करने में चतुर, परघल्ब अर्थात बातचीत करने में कुशल, अव्यसनी अर्थात जिसमें किसी प्रकार का व्यसन या दुर्गुण ना हो, सहिष्णु ब्राह्मण अर्थात पवित्र आचरण वाला, दूसरे के मन की या भेद की बात इष्ट झट जान सकने वाला और प्रतिभावान, समय के अनुसार व्यवहार कर सकने की बुद्धि वाला हो। राजा का दूत देखने में सुंदर, निर्लोभ, बातचीत में कुशल, अनेक शास्त्रों का पंडित और दूसरे के मन की बात झट समझ सकने वाला होना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी में ये सभी गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता तो कई स्थानों पर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। श्री राम से मिलन होने के साथ ही उन्होंने अपने स्वामी श्री राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता करा करके अपनी स्वामी भक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों का एक साथ परिचय दिया। यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो न सुग्रीव का ही भय दूर हो पाता और न जानकी की खोज में ही समुचित सहायता मिल पाती। इसी प्रकार उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता का परिचय वहाँ मिल जाता है जब वे अशोक वाटिका में सीता जी से और लंका में रावण से बातचीत करते हैं। अतुलित शक्ति होने पर भी उन्होंने अपने धैर्य का परिचय उस समय दिया। जब रावण आकर के श्री सीता जी को तर्जन करने लगा था, उनकी बुद्धिमत्ता का ये भी कम प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कैसे विभीषण से मित्रता करके लंका का सारा भेद प्राप्त कर लिया। श्री राम ने सीता के लिए उन्हें जो संदेश दिया था और सीता ने जो संदेश श्री राम के भिजवाया था, वह उन्होंने दोनों को ठीक वैसे ही कह सुनाया। उनकी अपूर्व बुद्धिमत्ता वहाँ भी प्रकट होती है। जब लक्षण की को शक्ति लग जाती है तब लंका के प्रसिद्ध वैद्य जो सैन को ना जगाते हैं और ना उसका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को इसकी भनक मिल सकती थी। इसलिए वे वैद्य जी को उनके घर सहित उठाए लिए चले आते हैं, क्योंकि ऐसे संकट के समय एक क्षण नष्ट करना भी बुद्धिमत्ता की बात नहीं थी। सुषैन वैद्य के कथन के अनुसार जब वे द्रोणाचल पर दिव्य औषधि लेने गए, उस समय
वहाँ उन्हें औषधि की पहचान नहीं हो पाई, किंतु ऐसी परिस्थितियाँ वे ना तो तनिक भी घबराए और ना विचलित हुए। उन्होंने तत्काल पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और उसे लेकर के वे इतने वेग से उड़ चले कि उनकी गति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में लिखा है, लीनो उखाड़ी पहाड़ो विशाल, चलियो तेहि काल विलंबु न लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को, खग राज को बेगू लजायो। तीखी तुरा तुलसी कहतो पे, ही उपमा को समान न आयो। मानो परतच्छ पर्वत की, नभ लीक लसी, कपि जो दुखी धायो। हनुमान जी के उस वेग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने विशाल पहाड़ उखाड़ते ही बिना विलंब किए उसी समय वहाँ से प्रस्थान कर दिया और उन्होंने पवन, मन और गरुड़ तीनों के वेग को लज्जित कर दिया। वे ऐसे वेग से चले मानो आकाश में प्रत्यक्ष पर्वत की रेखा खिंच गई हो। उनके वेग और उनकी अपार शक्ति का परिचय तो उनके समुद्र लांघने और द्रोणाचल उखाड़ कर बात की बात में लंका पहुंचा देने से ही स्पष्ट हो जाता है। जिन लक्ष्मण को मेघनाद और रावण तक नहीं उठा सके, उन्हें वे सरलतापूर्वक रणभूमि से अपने हाथों पर उठाए श्री राम के पास लिए चले आए। श्री हनुमान जी को ये शाप था कि उन्हें अपने बल का ज्ञान तभी होगा जब उन्हें उनका कोई स्मरण दिला देगा। इसलिए जब समुद्र तट पर पहुंच करके संपाति के बता देने पर भी कोई समुद्र लांघने का साहस नहीं कर पा रहा था, उस समय जामवंत ने ही हनुमान से कहा था, का चुप साधी रहेहु बलवाना। और ये सुनते ही वे भयउ पर ताकारा हो उठे। अपनी इस शक्ति अर्थात महिमा, गरिमा और लघिमा आदि सिद्धियों का परिचय उन्होंने उस समय दिया था जब सुरसा उनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती थी, हनुमान उससे दुगने बड़े होते चले जाते थे। तब सुरसा ने उन्हें कह दिया था कि जाओ, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा ले ली है। दूत का कार्य यह है कि जो काम उसे सौंपा जाए उसे वह सावधानी से निरालस होकर के करे। जब समुद्र तट से उछल करके श्री हनुमान लंका की ओर जा रहे थे, उस समय मैनाक पर्वत ने उनसे कहा कि तनिक विश्राम कर लीजिए, किंतु श्री हनुमान ने कहा, नहीं, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इतना ही नहीं, लंका जला करके सीता से आज्ञा प्राप्त करके वे तत्काल वहाँ से चल पड़े। उन्होंने कुछ भी विलंब नहीं किया। उन्होंने किस प्रकार सारी लंका जला करके राख कर डाली, ये उनकी तेजस्विता, शक्ति और प्रताप का जीता जागता उदाहरण है। लंका से अयोध्या लौटने पर जब भरत ने सबको बढ़िया आभूषण और वस्त्र पहनाए, उस समय हनुमान जी को भी मोतियों का हाथ दिया गया, किंतु उन्होंने उसे तोड़ करके फेंक दिया। दूत क्या पुरस्कार के लिए काम करता है, वे तो श्री राम के भक्त थे, प्रीत निर्लोभ भक्त। इसलिए उन्होंने झट हृदय फाड़ करके सबको दिखला दिया कि ये देखो, मेरा सारा जीवन धन्य श्री राम और श्री सीता मेरे हृदय में विराजमान हैं, मुझे अब क्या चाहिए। इस प्रकार श्री हनुमान जी अपनी स्वामी श्री राम के ऐसा परम सराहनीय दूत सिद्ध हुए कि उनके समान कोई दूसरा दूत आज तक हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि श्री राम ने भी उनके लिए ये कह दिया कि मैं
तुम्हारा ऋणी हूँ और आजीवन तुमसे उन्न नहीं हो सकता। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।